आज नगीना लोकसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना लोकसभा से प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार कमजोर दलित व पिछड़ों पर जुल्म करती है तो उसकी आवाज हम पार्लियामेंट के अंदर व बाहर दोनों तरफ उठाएंगे। आप नगीना लोकसभा से प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतने के बाद आप सबसे पहले स्थानीय मुद्दे उठाएंगे या राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे? दोनों। राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सरकार बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जिन लोगों की मैं आवाज हूँ उनकी समस्या राष्ट्रीय स्तर की है। एक वीडियो वायरल हुआ था, चाहे पूरे देश में कहीं भी किसी कमजोर पे जुल्म होगा या कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जिससे कि कमजोर वर्गों के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का कहीं नुकसान होगा तो उन सब के खिलाफ बुलंद आवाज पार्लियामेंट में उठेगी और पार्लियामेंट के बाहर उठेगी। यहाँ की समस्या मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि यहाँ नए उद्योग धंधे लगे हुए हैं, ना ही कोई कारोबार है, मिल समय पे पैसा नहीं देती और ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना अच्छे कॉलेज है, ना अच्छे स्कूल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा कोई कमी नहीं, लेकिन किसी ने भी ये महसूस नहीं किया कि यहाँ कोई स्पोर्ट कॉलेज या कोई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी या कोई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए या कोई डेंटल कॉलेज बनना चाहिए जिससे क्षेत्र में विकास आए, जिससे क्षेत्र में रोजगार के साधन आए। इस पर किसने सोचा है? बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, यहाँ गुलदार की समस्या है, तमाम मुद्दों पे अच्छी सड़कें नहीं है, सब पे काम करेंगे। अच्छा सर, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था मीडिया को लेके, वो वीडियो फेक था या रियल था? नहीं, वो वीडियो रियल था। अच्छा। लेकिन उसको दिखाया गया, वो गलत तरीके से दिखाया गया क्योंकि कुछ लोग पीछे माताएं बहनें खड़ी थी। हमारे आंदोलन में हमें सिखाया गया कि जब बहनें माएँ कहीं खड़ी हो तो उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। हमारा आंदोलन इस बात को लेकर बहुत ताकतवर है कि हम इस काम में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया गया वो अच्छा नहीं था। अगर कोई भी इस तरह से किसी महिला को अपमानित करेगा तो उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। चंद्रशेखर जी, वो वीडियो पत्रकारों को लेके था? नहीं, वो झूठ। चंद्रशेखर जी, पत्रकारों को लेकर झूठ। आप सब ये जगह कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। यस। जो पार्टी से हमारे दलित भाई अदर पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे आप? क्योंकि उनका वजूद भी संविधान से ही है। अगर उनसे आप समझाएंगे कि आपका वजूद संविधान से है तो उनकी समझ में आ सकती है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसे तो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, बात नहीं। जो दलित भाई हमारे, एक सेकंड मेरे सवाल को मुझे यहाँ देश में 542 सीटें हैं, कई सीटों पे मुस्लिम समाज के लोग भी दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो अब मैं उनको भी समझाने जाऊँ? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। कोई इसलिए लड़ रहा है कि उसको कामयाब होकर फैक्ट्री बंगला बनाना है, कोई इसलिए लड़ रहा है जिसको बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, कोई इसलिए लड़ रहा है उसको संपत्ति बनानी है, कोई इसलिए लड़ रहा है कि उसको कमजोरों की आवाज़ बननी है। तो हमारा आंदोलन तो लंबे समय से कमजोरों की आवाज़ बनने के लिए, कमजोरों की लाठी बनने के लिए। हम राजनीतिक व्यवस्था में भी हिस्सेदार इसलिए चाहते हैं क्योंकि कोई हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में नहीं उठाता। हम पे इतने जुल्म हो रहे हैं, हम पे इतने अन्याय हो रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं, जिनको हम वोट देते हैं वो हमारी वोट लेके हमारे पक्ष में खड़े होने के बजाय हमारे विरोध में पार्लियामेंट में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए हम अपनी राजनीतिक ताकत बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो 2024 का इलेक्शन है उसकी वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या है वो सरकारी टीचर के, वो जो सरकारी हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी वोटिंग शुरू हो गई है, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उसकी आप उस पर कैसे नज़र रखे हुए हैं? हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रहे हैं। अभी का डाटा भी हम पे है, मैं आपसे डाटा आपको अभी शेयर नहीं कर सकता। उसमें भी 70% में हमें, 30% में सब है। जितने टोटल वोट पड़े हैं उनका 70% तो मिला है। आप चेक करवा लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन चेक करवा लेना। और मेरे पे मैंने इसलिए रिकॉर्ड में उनको रखा है सबसे बात करके कि कहीं ऐसा ना हो। कई बार देखा गया कि लास्ट में उनको खोल के वोटों की हेराफेरी की जाती है। उसमें एक साइन होता है, उस साइन को टेप लगा के निकाला जा सकता है और दूसरी जगह साइन किया जा सकता है। मेरे पे एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है और एक एक आदमी, अधिकारी, कर्मचारी मेरे टच में जिसने हमें वोट किया है। अगर वोट की चोरी करने का सरकार प्रयास करेगी, उसके खामियाजे सरकार को भुगतने पड़े। एक मैं आपको सवाल मैं बताता हूँ और जवाब भी मैं ही दूंगा। कुछ साथियों ने डर जाहिर किया कि सरकार जब देख लेती है, जिस तरह सरकार, भाजपा की सरकार आपके विरोधी है और वो देख ले रही है कि चंद्रशेखर जीत रहे हैं, वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे और आखिरी दिन ऐसा होता है पोलिंग बूथों पे वो पुलिस के जरिए वोट को, पोलिंग परसेंटेज कम हो उसको बाधित करने के लिए पुलिस का प्रयोग करेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सरकार किसी गलतफहमी में, अगर ऐसी कोई भी घटना उन्होंने अंजाम दी तो आगे 6 चरणों में चुनाव है, लेकिन उस दिन भी हम इतनी ताकत रखते हैं कि एक कॉल पे पूरे देश में चक्का जाम करा सकते हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी एक मजबूत संगठन, ये बात सरकार सिर्फ दिमाग में रख ले। अगर एक बूथ पे भी एक वोट के साथ में डिस्टर्बेंस किया तो फिर हम अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ना जानते हैं।
इस बात के लिए सरकार तैयार रहे। ईवीएम का किस तरह से ध्यान रखेंगे आप? ईवीएम यहाँ तो ईवीएम का बटन हमारे लोग बहुत जिम्मेदारी से केतली पर दबा रहे हैं, और बाकी जगह जहाँ वेयर हाउस में रखे जाएंगे वहाँ कम से कम 400-500 लोग लगा देंगे हम लोग, और दिन रात निगरानी करेंगे। हम कोई भी अधिकारी कर्मचारी होगा हम उस पर भी नजर रखेंगे कि वो कहीं सरकार को फायदा देने के लिए कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे। जब हम एक एक वोट की रखवाली कर रहे हैं तो जहाँ बहुसंख्यक वोट रखी जाएंगी वहाँ ईवीएम जहाँ रखी जाएंगी उनकी रखवाली के लिए तो हम आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसा लगातार गठबंधन प्रत्याशी जो हैं वो आप पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के मोहरे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जिस आंदोलन को मैं चला रहा हूँ, जो पार्टियां लंबे समय से राज करती आ रही है, वो किसी नए आदमी को क्यों खड़े होने देंगी? वो तमाम तरह के आरोप ही लगाएंगी। आरोप लगाना, उसको साबित करने में जमीन आसमान का फर्क है। उन पे तो सारे जन से है, वो साबित कर दें। लेकिन सवाल ये है, जब मैं खतौली में मदद कर रहा था तो मैं किसकी टीम था? जब मैं मैनपुरी में मदद कर रहा था तब मैं किसकी टीम था? जब मैं घोसी में मदद कर रहा था तब मैं किसकी टीम था? जब मैं नगर पालिका नगर पंचायत में मदद कर रहा था तब मैं किसकी टीम था? और जब मैं इंडिया अलायंस के साथ खड़े होकर कह रहा था कि भाई मुझे देश को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका साथ देंगे, और जिसने मेरा हाथ झटक दिया कह के कि हमें आपकी जरूरत नहीं, मैंने उनका साथ छोड़ा, उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। आप बताइए, आप और मैं सब जानते हैं कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, तो वो किस मुंह से इस बात कह रहे हैं? उन सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें देश को बचाना। मैं तो उनसे बात ही नहीं करना चाहता उन पर, क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे है ही नहीं। मैं उनका समय भी खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा से, वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो वोट वो काटेंगे, जनता अगर गुमराह हुई तो वो नुकसान आजाद समाज पार्टी को होगा, चंद्रशेखर आजाद को होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भाजपा को हराने की बात कर रहे हो और यहाँ इस सीट पे चंद्रशेखर आजाद सबसे मजबूत दावेदार है, फिर आप अपने प्रत्याशी उतार के और खूब यहाँ मेहनत करने लगे, आके रैलियाँ कर रहे हो, तो इससे ये नहीं जाहिर होता कि आप भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा पहुँचा। भाजपा कौन है? उन्होंने ये एक तो बार सब देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव परिणाम आप देख लेना, कौन किसकी वोट काटेगा और किसकी जमानत जब्त होगी। यहाँ लोगों ने दिलों में बात तय कर ली है, और चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। भाई समीकरण ये है कि दलित मुस्लिम एकजुट नहीं होंगे तो चुनाव नहीं जीता जाता। लेकिन यहाँ तो हमने पाल समाज को, प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, सैनी समाज को, मौर्य समाज को, साक्य समाज को, जाट समाज को, गुर्जर समाज को, किसान समाज को, चौहान समाज को, वाल्मीकि समाज को पंचायत कर करके समर्थन दिया उन्होंने। और अभी एक दो और जातियों के लोग जो हैं पंचायत कर करके समर्थन दे रहे हैं। फिर जिस जाति से मैं आता हूँ वो तो लामबंद है, आप किसी गाँव में पता करा। वो तो ये भी कह रही कोई पैसे भी देगा, हमारी जान पे भी बात आ जाएगी तो भी हम केतली को वोट देंगे, चंद्रशेखर को वोट देंगे। अब बची सारी बात मुस्लिम समाज के लोगों पे।